नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में होता है। तो शुरू करें। तो आज मैं एक कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि OSMF। ये एक ऐसा कंडीशन है जो जनरली टोबैको यूजर्स या तो स्मोकर्स या सिगार स्मोकर्स या स्मोकलेस टोबैको वाले लोगों को जो उनका सेवन करते हैं उनको होता है। ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिसका मतलब इसके बाद आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बिगड़ सकती है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में आपके धीरे धीरे जो मुंह की ओपनिंग है यानी माउथ ओपनिंग है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है और आप जो है मुंह नहीं खोल पाते हो। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे गुटखे का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा है, टोबैको यानी कि स्मोकलेस टोबैको का सेवन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, जब आप इस स्मोकलेस टोबैको को मुंह में रखते हो काफ़ी देर तक ये आपके अंदर की स्किन यानी कि ओरल म्यूकोसा के कांटेक्ट में रहता है। इसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग पदार्थ। बेसिकली जो फिजिकल कांटेक्ट से आपके अंदर की मुंह की स्किन से कांटेक्ट से उसमें चेंजेस लाते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? आपकी वैसी जो अंदर की म्यूकोसा है वो बहुत जुझारू होती है, यानी कि उसका टर्नओवर रेट बहुत अच्छा होता है, उसमें ढिलाव बहुत होता है, उसमें मॉइस्चर बहुत होता है और वो बार बार हील करने में उसकी एक अच्छी क्षमता होती है। लेकिन जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे स्मोकलेस टोबैको खाते हो जैसे कि गुटखा, खैनी, जर्दा, ये सब मिश्री सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, यानी कि आपके अंदर की मुंह की त्वचा की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे मुंह बंद होना शुरू होता है। कुछ एपिसोड पहले मैंने डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग ऑफ द माउथ यानी कि मुंह खोलने की जो क्षमता है उसके कम होने के बारे में मैंने बात की थी। आज मैं बात करूंगा उसके एक कॉज के बारे में जिसका नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो मैंने जैसे बताया कि आप अगर गुटखा का सेवन करते हो, स्पेशली गुटखे का सेवन करते हो, स्मोकलेस टोबैको भी करते हो या स्मोक वाला टोबैको भी करते हो, कुछ भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करोगे तो आपके अंदर की त्वचा में, मुंह की त्वचा में, मौखिक त्वचा में एक केमिकल चेंज आएगा जिसकी वजह से आपका जो है अंदर का पूरा एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अंदर की स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपका मुंह बंद होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक बहुत कॉमन कंप्लेंट आती है कि जो है पेशेंट को सबसे पहले पता कैसे चलता है कि उनके मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो ये बर्निंग सेंसेशन एक बहुत कॉमन फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि आपके मुंह के पीछे जो हलक में एक अंग है आपका जो लटक रहा है जिसको यूविला बोलते हैं, वो जो है हॉकी शेप का हो जाता है। वो वरना जो है अदरवाइज बिल्कुल लटकता रहता है, लेकिन अगर आपको OSMF है तो उसके हिसाब से वो हॉकी शेप का हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका मुंह का खुलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। समझिए कि आपके अंदर की जो त्वचा है वो फाइब्रोस हो रही है, मतलब उसमें एक तरीके की ऐठन आ रही है और उसमें बैंड्स बन रहे हैं। बैंड्स 3 जगह बनते हैं, एक तो आपके मुख के आसपास यहाँ पे, एक अंदर चीक्स की तरफ और पीछे हलक की तरफ। आप समझिए कि धीरे धीरे करके ये बैंड्स और सख्त होते जाएंगे और आपका जो मुंह है वो धीरे धीरे खुलना बंद हो जाएगा। एक और चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है, इसमें ना बहुत टिपिकल फेशिस दिखती है। फेशिस मतलब आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं। तो आपकी अगर संकन चीक्स हैं, मुंह कम खुल रहा है, आपको अगर जो है बर्निंग सेंसेशन बहुत हो रही है, एट द सेम टाइम आपका जो यूविला है वो आपको लग रहा है उसकी चेंज आया है, टेस्ट परसेप्शन का चेंज आया है, आपकी ज़बान पे जो गुदगुदार वो एक टेक्सचर है वो भी अगर चेंज हो गया, जिसको हम डीपैपुलेशन कहते हैं, अगर आपकी ज़बान स्मूथ हो गई है तो हो सकता है अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अगर आप रिपोर्ट करते हो कि आपकी टोबैको वाली हिस्ट्री है, आपको OSMF है। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वो आपको पता नहीं करना है, लेकिन जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया ये बढ़ता जाता है और ये इरिवर्सिबल है। दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक और दर्दनाक चीज़ इसके बारे में, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि OSMF एक प्री कैंसरस कंडीशन है। प्री कैंसरस मतलब ये कैंसर को कॉज कर सकती है। मान लीजिए आपकी फैमिली में जेनेटिक्स का है सीन कि कैंसर है, तो इससे तो पक्की बात होने के चांसेस हैं कि आपको हो सकता है कैंसर हो ही जाए, क्योंकि ये इसके बाद कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसका प्रिवेंशन। आपको जो है टोबैको के पदार्थ का जो है सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको कोशिश करनी है, आप काउंसलिंग लीजिए, हैबिट काउंसलिंग लीजिए, मुंह की एक्सरसाइज करते रहिए। हो सकता है अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें तो आपकी जो आदत है उसको हम पहले छुड़वा दें,
दूसरी चीज़, हम कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होते हैं वो करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मुंह खुलना बंद जो है उसकी एक्सरसाइज करवा के हो सकता है आपकी मुंह की जो है खुलने की क्षमता को हम बढ़ा दें या एटलीस्ट रोक दें कि आप एटलीस्ट खाना खा सको। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनका मुंह इतना बंद हो गया कि वो अब सिर्फ और सिर्फ रसीला खाना यानी कि लिक्विड डाइट लेते हैं, क्योंकि उनसे चबाने की क्षमता रहती नहीं है। आप समझिए, आपका मुंह अगर बंद हो गया है तो आप खाना तो चबा ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। दूसरी बात जो है, आपको एक न्यूट्रिशनल जो है वैल्यू जो मिलती है, हम जब खाना चबाते हैं, खाना चबाने के बाद उसके जूसेस निकलते हैं, उसका डाइजेशन होता है, मुंह से शुरू होता है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे करके ख़राब हो सकती है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, इसमें सर्जरीज होती हैं, लेकिन आप उसको, हो सकता है आप उसको अफोर्ड ना कर पाएँ या उसके रिजल्ट्स ना मिले, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप जितना प्रिवेंशन कर सकते हैं करिए, और अपने आप को जो है इन सब हानिकारक पदार्थों से दूर रखिए। अगर आपको लगता है आपकी आदत नहीं जा रही है तो हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं। आप जो है निकोटेक्स खा सकते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं या आप टोबैको लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें हैं। आपको जो है निकोटीन वाली टैबलेट्स होती हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर भी मैं एक बार जो है एक एपिसोड बनाऊंगा या सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे एडिक्शंस के बारे में। तो आपको उसका डेफिनेटली ध्यान रखना है। प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें इन सब चीज़ों से। वैसे ही हमारा जो एनवायरनमेंट और वातावरण है वो इतना दूषित हो गया है कि कैंसर ऑलमोस्ट हर किसी के परिवार में एक परिजन को हो जाता है। आप सोचिए कि 90% टाइम्स जो है जेनेटिक्स और आपका जो सो कॉल्ड एनवायरनमेंट है, उसी की वजह से आपको एक तरीके से कैंसर में आप जो है एक तरीके से टिप इन करते हो। अगर आप ही ऐसी आदतें डालोगे जिसकी वजह से आपको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। आप फिर डॉक्टर को क्या बोलोगे कि हम आपको बचा नहीं पाए या जो भी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। ये सब के लिए जनहित में जारी है कि कोशिश करिए कि टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन बिल्कुल यूज़ ना करें। अपने बच्चों को भी समझाएं। जनरली ये एक छोटी एज से शुरू होता है, तो जो आपके इम्प्रेशनेबल बच्चे हैं और एटलीस्ट जो यंग अडल्ट हैं उनको जो है अच्छे से सेंसिटाइज करिए एंड कोशिश करिए कि आपका सुरक्षित कल हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।